मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय 327 परिच्छेद लेकर उपस्थित हुआ हूं। आपसे निवेदन है मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर सुनें और देखें, पितरों की कृपा प्राप्त करें तथा अपने इष्ट मित्र जनों के पास भेजकर लाइक करवाएं और सब्सक्राइब भी करवाएं। आए माता भगवती को शंख ध्वनि से नमन करते हैं। इस अध्याय में गरुड़ पुराण 10वें अध्याय श्लोक संख्या 99 से आगे तक मृत्यु के अनंतर अंत्येष्टि विधान का वर्णन किया गया है। तो अंत्येष्टि विधान का अंतिम परिच्छेद सुनते हैं। आइए। स्त्री शूद्राणाम विवाहस्तु व्रत स्थाने प्रकीर्तिताः व्रतात् प्राक् सर्ववर्णानां वयस्तुल्या क्रिया भवेत्। स्वल्पात् कर्म प्रसंगाच्च स्वल्पाद् विषय बंधनात् स्वल्पे वयसि देहे च क्रिया स्वल्पाम पीच्छति। किशोरे तरुणे कुर्यात् छया वृषं खादिकं पददानं महादानं गोदानं अपि दापयेत्। यतीनां चयु सर्वेषां दाहो नोदक क्रिया 10 गात्रादिकं तेषां न कर्तव्यं सुतादिभिः। दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत्। त्रिदंड ग्रहण तेषां प्रेतत्वं न युजायते। गरुड़ जी स्त्री और शूद्रों के लिए विवाह ही व्रतबंध स्थानीय संस्कार कहा गया है। व्रत अर्थात उपनयन के पूर्व मरने वाले सभी वर्णों के मृतकों के लिए उनकी अवस्था के अनुकूल समान क्रिया करनी चाहिए। जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है और यज्ञोपवीत को जनेऊ को निकाल करके खूंटी में टांग दिए हैं, वह भी शूद्र हो गए हैं। उनकी मृत्यु के बाद समान क्रिया होनी चाहिए। शूद्र हो या ब्राह्मण के कुल में या क्षत्रिय के कुल में वैश्य के कुल में उत्पन्न हुए हों और उन्होंने उपनयन संस्कार उनका नहीं हुआ अथवा हुआ है तो उपनयन संस्कार को वो नहीं मानते हैं, जनेऊ को बाहर निकाल दिए। जिसने थोड़ा कर्म किया हो, थोड़े विषयों से जिसका संबंध हो, कम अवस्था हो और स्वल्प देह वाला हो, ऐसे जीव के मरने पर उसकी क्रिया भी स्वल्प ही होनी चाहिए। मतलब जो शूद्र का अर्थ होता है क्षुद्र, तद्भव शब्द शूद्र तद्भव है, उसका तत्सम है क्षुद्र, जिसकी सोच छोटी है, कर्म छोटे हैं, संस्कार छोटे हैं, आचार विचार छोटे हैं, खान पान छोटा है, उठना बैठना छोटा है, सनातन धर्म को नहीं मानते, यज्ञों
पवित्र संस्कार को नहीं मानते। माता पिता ने यज्ञोपवीत आदि करा दिया है, जनेऊ को खूंटी पर निकाल करके टांग दिया है। उनकी क्रिया भी छोटी ही होनी चाहिए। मृत्यु के बाद किशोर अवस्था और तरुण अवस्था के मनुष्यों के मरने पर जो यज्ञोपवीत को धारण किए, शय्यादान, वृषोत्सर्गादि, पददान, महादान और गोदान आदि क्रियाएं करनी चाहिए। सभी प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर न उनकी 10 गात्रादि क्रिया करनी चाहिए, न उनका किसी भी प्रकार से श्राद्ध कर्म करना चाहिए, क्योंकि दंड ग्रहण, संन्यास ग्रहण कर लेने मात्र से ही नर नारायण स्वरूप हो जाता है। तिरदंड ग्रहण करने पर मृत्यु के अनंतर उस जीव को प्रेतत्व नहीं प्राप्त होता। त्रिदंड क्या है? मन, वाणी और इंद्रियों का संयम ही त्रिदंड है। ज्ञानिनस्तु सदा मुक्ता स्वरूपानुभवेन ही अतस्ते तु प्रदत्तानाम पिंडानाम नयुकांक्षिणा तस्मात् पिंडादिकं तेषां नयुनोदकम् आचरेत्। तीर्थ श्राद्धम गया श्राद्धम पितृभक्तया समाचरेत, पितृभक्तया समाचरेत। ज्ञानी जन तो अपने स्वरूप का अनुभव कर लेने के कारण सदा मुक्त ही होते हैं, इसलिए उनके उद्देश्य से दिए जाने वाले पिंडों की भी उन्हें आकांक्षा नहीं होती। अतः उनके लिए पिंडदान और उदक क्रिया नहीं करनी चाहिए, किंतु पितृभक्ति के कारण तीर्थ श्राद्ध और गया श्राद्ध करने चाहिए। हंसम परमहंसम चा कुटीचक बहूदकौ एतान सन्यासिनस्तार्क्ष पृथिव्याम स्थापयेन मृतान। गंगादी नाम भावे ही पृथिव्याम स्थापनम स्मृतम यत्र संते महानद्यस्तदा तस्वेव निक्षिपेत। हे गरुण जी, हंस, परमहंस, कुटीचक और बहुदक, इन चारों प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उन्हें पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। गंगा आदि नदियों के उपलब्ध न रहने पर ही पृथ्वी में गाड़ने की विधि है। यदि वहां कोई महानदी हो तो उन्हीं में उन्हें जल समाधि देनी चाहिए। इति गरुण पुराणे सारोद्धारे दाह अस्ति संचय कर्म निरूपणम नाम 10वां अध्याय। इस प्रकार गरुण पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में दाह अस्थि संचय कर्म निरूपण नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो गरुण ध्वज भगवान की जय।